खाने की कहानी सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना कैसे बनता है? क्या लोग इतना खाना अपने हाथों से बनाते हैं? फिर कैसे? दरअसल ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मशीनों की मदद से बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कुछ मजेदार खाना मशीन से बनाया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी मशीनें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किटकैट। किटकैट एक ऐसी चॉकलेट है जिसे युवा से लेकर बूढ़े तक सभी पसंद करते हैं। इस चॉकलेट को बनाने की विधि बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले किटकैट वेफर को बेक करके बनाया जाता है। फिर वेफर को ठंडा करने के लिए मशीन में रखा जाता है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे दूसरी मशीन पर रखा जाता है। वहां उन पर सैंडविचिंग क्रीम दी जाती है। फिर पतले वेफर को एक के बाद एक लेयर में रखा जाता है। उसके बाद एक रोबोटिक मशीन वेफर को लंबाई में से काटती है। फिर उस वेफर पर चॉकलेट की लेयर लगा दी जाती है। चॉकलेट फ्रीज करने के लिए सभी वेफर एक मशीन पर रखा जाता है और अंत में पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। डेयरी मिल्क। कई लोगों का पसंदीदा खाना चॉकलेट होता है और चॉकलेट का मतलब हम लोग डेयरी मिल्क समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे ये कैसे बनते हैं और किस चीज से बने होते हैं। चॉकलेट बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कोको बीन का छिलका को छीलकर इनका एक पेस्ट बनाया जाता है। कोको बीन चॉकलेट बनाने का कच्चा माल है। फिर डेयरी प्रोडक्ट, शुगर, कोकोआ मास और कोकोआ पाउडर मिलाया जाता है और फिर इसे तरल बनाने के लिए रोलर में डाला जाता है। फिर चॉकलेट को मोल्ड किया जाता है और फिर इन्हें वाइब्रेशन पैनल के माध्यम से भेजा जाता है। इसलिए इसमें एयर बबल्स नष्ट हो जाते हैं। फिर इन्हें 8 डिग्री तापमान पर 20 से 40 मिनट तक रखा जाता है। फिर चॉकलेट को शेप से निकालकर पैकेट में पैक कर दिया जाता है। ऑरेंज जूस। जूस शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और संतरे के जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संतरे का जूस खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये कैसे बनते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले मशीन में ताजे संतरे डाले जाते हैं। फिर थोड़ा पानी मिलाकर इसको पीस लिया जाता है। फिर इन्हें रस में कन्वर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, जूस की गुणवत्ता की जांच के लिए उन्हें लैब में भी भेजा जाता है। फिर उन्हें बड़े टैंकों में रखा जाता है। उस वक्त पैकिंग करना जारी रहता है। पहले बोतलों को धोया जाता है और फिर मशीन उनमें जूस भरती है। फिर बोतल को ढक्कन के साथ पैक किया जाता है। फिर इन्हें मशीन के माध्यम से बॉक्स पैकेजिंग में भेजा जाता है। वहां कर्मचारी हाथ से बोतलों की जांच करते हैं और कर्मचारियों के माध्यम से बोतलों को एक एक करके डिब्बे में डालते हैं। बक्से को मशीन द्वारा सील करने के लिए भेजा जाता है और फिर हमारा पसंदीदा ऑरेंज जूस रेडी हो जाता है। पांडा कैंडी मेकर। चॉकलेट और कैंडी खाना लगभग सभी को पसंद होता है, लेकिन बच्चे खास तौर पर कैंडी खाना पसंद करते हैं। कई प्रकार की कैंडी में पांडा कैंडी बच्चों के बीच अधिक लोकप्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे बनते हैं? इस कैंडी को बनाने का काम हाथ से ही शुरू होता है। सबसे पहले शुगर सिरप को गर्म करके उसमें कलर और फ्लेवर दिया जाता है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर इन्हें एक हुक में लगाकर 150 से 200 बार खींचना होता है, जिसके परिणाम इसमें सभी एयर बबल्स नष्ट हो जाते हैं और कैंडी भी बहुत कुरकुरी होती है। फिर कुछ लेयर के माध्यम से इन्हें पांडा आकार दिया जाता है, जो वास्तव में बहुत बढ़िया है। छोटे छोटे रोल तैयार करके इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कैंडी बनाई जाती है। ये कैंडी देखने में जितनी आसान लगती है ना, बनाने में उतनी कठिन है। ये मजेदार कैंडी बहुत मेहनत से बनाई जाती है। फ्रूटी मैंगो जूस पीना हर किसी को पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आम का जूस बनता कैसे है? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अच्छी किस्मों के आम को इकट्ठा करते हैं। ऐसा करने के बाद आम को साफ करने के लिए एक मशीन में डालते हैं ताकि आम पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर आमों को दूसरी मशीन में डाला जाता है। मशीन जहां आम के छिलके और बीज को अलग करती है। हालांकि फिर उस आम को दूसरी मशीन में डालते हैं जो आम के सभी बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है।
फिर आमों को एक टैंक में रखा जाता है और बाकी सामग्री को उसमें मिला दिया जाता है। लेकिन फ्रूटी में शुद्ध आम का जूस कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि असली आम का जूस ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रहता। आम से बने इस मिश्रण में एक ऐसा फ्लेवर होता है जो फ्रूटी के आधिकारिक लोगों के अलावा कोई और नहीं जानता। वो फ्लेवर साल दर साल अच्छा रहता है। अंत में बोतलों को पैक करके बेचने के लिए बाजार में भेज देते हैं। कुरकुरे बनाने की मशीन। कुरकुरे का नाम तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, और आपने भी कभी ना कभी तो ये खाए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में कैसे बनता है? सबसे पहले एक मशीन में सभी सामग्री जैसे चावल, कॉर्नफ्लोर, दाल आदि को मिलाया जाता है। मशीन फिर इसे अच्छी तरह से मिलाती है और उन्हें कुरकुरे का आकार देती है। फिर कुरकुरे को दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां कुरकुरे में अन्य मसालों के साथ मिलाते हैं। फिर इन्हें स्नैकिंग मशीन के माध्यम से निकाला जाता है, खराब प्रोडक्ट को ट्रिम करने के लिए। सभी काम हो जाने के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। तब हमें अपना पसंदीदा कुरकुरा मिल जाता है। ओरियो बिस्किट। अब हम सभी बिस्किट पसंद करते हैं और हमारे सबसे लोकप्रिय बिस्किट ओरियो बिस्किट है। ये बिस्किट पहली बार 1912 में बनाए गए। इसे सैंडविच बिस्किट भी कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है किसी फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? सबसे पहले एक मशीन में शुगर पाउडर, कोको पाउडर, तेल और कुछ खास सामग्री को अच्छी तरह मिला दिया जाता है और फिर इसमें पानी और सूखी बर्फ दी जाती है। फिर इसमें कुछ और खास सामग्री दी जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कोको क्रीम मिलाई जाती है। फिर ये दूसरी मशीन में दिया जाता है, जहां मशीन इन्हें बिस्कुट का आकार देती है। ये मशीन 1 घंटे में 4000 बिस्कुट बनाती है। अब इन्हें बेक करने के लिए दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इन्हें बड़े बड़े पंखे के नीचे ठंडा करते हैं। इतना सब हो जाने के बाद बिस्कुट को लाइन में लगा देते हैं। फिर बिस्कुट की एक लाइन सीधी और एक लाइन इसके विपरीत रखी जाती है। फिर एक रोलर के साथ दोनों बिस्कुट पर क्रीम लगाई जाती है और इस तरह से बिस्कुट बनाए जाते हैं। अंत में पैकिंग के लिए भेज देते हैं और स्वादिष्ट बिस्कुट तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।